दोस्तों कक्षा 10 के गणित के पिछले साल 2022 में जो पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं अनसॉल्व पेपर्स। ये सेट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। इसके चारों खंड करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो भैया पहला जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कह रहे हैं कि संख्या 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए, करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारे पास संख्याएं और 26 हमने लिख लिया 91। तो हम यहाँ पे 26 देखो भाई 13 दूनी 26 होता है। इसका गुणनखंड करके आगे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो बड़े आराम से 13 दूनी 26 यानी 2 गुणते 13 लिख सकते हैं। और 91 जो है 13 से 91 होता है, तो आप उसको 7 गुणते 13 लिख सकते हैं। तो इतना सिंपल सा है ये, तो आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इधर, इसका गुणनखंड करके मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके मासा की अगर बात कर लेते हैं तो मासा वही होता है जो इन दोनों में कॉमन हो रहा होता है। जैसे कि 13 दिखाई दे रहा है तो आपका मासा 13 हो जाएगा, ये आंसर हो गया है। और लासा की अगर बात की जाए तो लासा वह होता है जो दोनों में मिल रहा हो उसे एक बार लिखा जाए, जो नहीं मिल रहा हो उसे भी एक एक बार लिख लिया जाए। तो ये हो जाता है इनका लासा। तो 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 और 13 का गुणा कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 तरीक 42 का 2 हंसी लगे 4, 14 एकम 14, 14 4 18, 182 देखने को मिल जा रहा है। तो ये मासा और लासा दोनों ज्ञात हो चुके हैं। बस इस प्रश्न में और कुछ भी विशेष नहीं करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि तीसरे का जो खा वाला प्रश्न है वो क्या है। पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी, ये जो दोनों दिए गए हैं, का अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे जो पी लिखा है इसी का मान हमको ज्ञात करना है और अद्वितीय हल होगा वो भी हम बताएंगे आपको। अब हम देख पाते हैं कि दोनों समीकरणों को हमने लिख लिया है। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। और यहाँ से हम देखिए समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमें a1 बराबर 4 दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे b1 बराबर आपको p दिखाई दे रहा है और c1 बराबर आपको 8 दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 से आप लिख पाएंगे कि हमारे पास a2 बराबर 2 दिखाई दे रहा है, b2 बराबर आपको 2 दिखाई दे रहा है और c2 बराबर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। सभी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मूला सीखना होगा। देखिए रेखाएं 3 प्रकार से खींची जा सकती हैं। पहला जो हिस्सा होता है आप प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच सकते हैं। इन्हें प्रतिच्छेदी कहा जाता है, प्रतिच्छेदी ऐसा कुछ कहा जाता है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इनका केवल एक हल होता है। और आप इसको देखिए समीकरण में जब आप देखते हैं तो इस नियम के आधार पर आपका a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। तब ये इनके केवल एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। सब ये सारी चीज़ें इसी के लिए कहा जाता है। एक हल केवल एक हल कह दिया जाए या केवल अद्वितीय हल कह दिया जाए, एक ही बात होती है। दूसरे प्रकार की रेखाएं होती हैं समांतर। ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इनके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं ऐसा कहा जाता है। और इनमें a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2। तीसरे प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो संपाती रेखाएं होती हैं। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है। ये जो दूर हमने खींच दिया है दूर नहीं होती है। संपाती का मतलब बिल्कुल एक के ऊपर दूसरे का होना। और ऐसी स्थिति में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। और इनके अनंत हल होते हैं क्योंकि हर बिंदु पर ये मिल रहे हैं। अनंत हल होते हैं क्योंकि हर बिंदु पर मिल रहे हैं, तो हर एक बिंदु ही इनका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है। इस सवाल में हमको कहा गया था कि इनके एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि समीकरणों का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है हमारे लिए यहाँ पे लिखा जाएगा। इसलिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अभी मुझे समझ में आया कि ये 2 नंबर का क्यों प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे
ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगा पाना हर एक के बस का बात नहीं होता है। उसके मन में, ख्यालों में, ख्वाबो ख्यालों में ये उतर नहीं पाता है। वो एक प्यारा सा बच्चा, केवल आप लोग क्या कर पाते हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 को बड़े अच्छे से समझ लेते हो, इसको सॉल्व कर लेते हो, इसके साथ यूज टू होते हैं, यानी कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन जब कहा जाए कि बराबर नहीं है तो वो आपके गले नहीं उतर पाता है। यानी कि आपका आंसर लिख के दे दिया जाए तब पर भी मज़ा नहीं आता कि यार कुछ मज़ा नहीं आया। तो वो मज़ा ना आने वाला ही अपने में एक मज़ा होता है, और वही मज़ा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को मैं ये मज़ा दिलाना चाहता हूँ। आइए मज़े लेते हैं। A1 अपना 4 है, A2 2 है, बराबर नहीं है, B1 P है, और ये B2 जो है 2 है। एक काम ऐसा कर सकते हैं कि 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। दोनों नीचे बराबर है, अब इस 2 से इसको काटोगे फिर ले जाके गुणा कराओगे। इससे अच्छा है कि ऐसे नीचे नीचे काट दो। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि P बराबर नहीं है 4 के। अब यहाँ का जो लास्ट की लाइन है सबसे महत्वपूर्ण है, वही इस पूरे प्रश्न की जान है, आंसर की जान है। वो यही है कि P बराबर 4 को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर P के अन्य सभी मानों के लिए, समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। पूरे प्रश्न में जो कुछ भी लिखा है वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि इसको लिख पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। उसे याद भी हो जाए फिर भी वो गलती कर देता है इसमें। सो दोस्तों, अब जो प्रश्न आ चुका है, ग नंबर प्रश्न है। इसमें बहुत ही प्यारा सा चित्र दिया गया है। कहा गया है कि AD लंब BC है, ऐसे में ये सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हम चित्र भी बनाएंगे, साथ में जो जानकारी दी गई है उसको लिखेंगे, और साथ ही ये सिद्ध करना है, ये पूरा हम एक साथ लिख लेंगे और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने क्या किया है, दिया है, लिख लिया कि त्रिभुज ABC में, हालांकि वो प्रश्न में लिखा नहीं था पर हमने लिखा, ये AD लंब BC उसने लिखा था, हमने छाप दिया। सिद्ध करना है, जो लिखा था वो तो सेम टू सेम छाप देना है। कितना लिख लिया, चित्र बड़ा अच्छे से बना दिया हमने। नकल करके पट्टी और पेंसिल की सहायता से ही बनाया तो ही ज़्यादा बेहतर आपका माना जाता है, और यही अच्छा भी होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होते हैं ये आपको मिल जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, और 90 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। त्रिभुज ABD ले सकते हैं और ACD ले सकते हैं, दोनों में आपको 90-90 देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, और एक उभयनिष्ठ भी है तो यहाँ से भी काम हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। सबसे पहले ABD लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे D पे 90 बना है वो तो पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण कितना दिखाई दे रहा है, AB दिखाई दे रहा है, 90 अंश यहाँ पे बना हुआ है। भैया पहचानना आना चाहिए आपको, नन्हे बच्चे नहीं हैं आपके। 90 अंश यहाँ बना है और आप कर्ण यहाँ पे पहचान ना पाए, आप इसे कर्ण कहें, इसे कर्ण कहें, क्योंकि बाकी सब चित्रों में हम इधर कर्ण 90 बनाते थे, ये कर्ण होता था। गलती आप नहीं चलेंगे, 10 में पहुँच चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो बड़े बच्चों तरह काम करो भैया। 90 के सामने वाला AB है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब हम ये कहना चाहते हैं कि AD स्क्वायर उस वाले त्रिभुज में भी काम करेगा, तो यही चीज़ को हम यहाँ पे अपनाएंगे कि हम यहाँ पे AD स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, BD स्क्वायर को दरपेश देंगे, तो हमारा यहाँ पे AB था, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और इसके बराबर AD स्क्वायर रह जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज ACD में आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप 90 अंश के सामने वाला AC को कर्ण देख पा रहे हैं,
तो आप कहेंगे कि AC² बराबर हो जाएगा ये अपना CD² प्लस AD²। तो CD² प्लस AD², यहाँ से हम AD² का मान निकालना चाहते हैं, CD को उधर भेज देंगे। तो AC² माइनस CD² बराबर AD² हो जाएगा। हम इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे और कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये क्या है कि AD² बराबर इतना है, AD² बराबर भी ये है, तो दोनों लोग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमको बस यही लिखना होता है कि समीकरण 1 व 2 से, बस इतने से काम हो जाता है। ठीक है भैया, बराबर ये वाला पार्ट लिख देंगे AC² माइनस CD²। अब देखिए हमारे पास जो सिद्ध करना है वो AB के साथ में CD है, तो ये जो CD माइनस में दिखाई दे रहा है इधर भेज देते हैं, जो माइनस में BD दिखाई दे रहा है उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो CD को उधर भेज देते हैं, तो AB² माइनस से प्लस हो गया CD², और AC को देखिए यहाँ पे पीछे लिखा है, तो अपन कहीं पे भी लिखें कोई दिक्कत की बात नहीं है। BD को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो BD² प्लस AC² जैसा लिखा है वो ऐसा लाइन से लिख देते हैं। और यहाँ पे चाहे तो ऐसे डिब्बा बना दें, और ये पटरी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, तो बड़ा सुंदर लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा हमने बहुत बार लिखा है, तो आप भी लिख देंगे, एकदम लाजवाब लगने लगेगा, तो यही बात हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरे का घ वाला प्रश्न, बहुत ही सस्ता छोटा सा प्रश्न है। कह रहे हैं एक घन का आयतन है 1331, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत दुलारा सा प्रश्न है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सो दोस्तों, इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ बड़ी बातें तो है नहीं। घन का आयतन दिया क्या है, देखो मान लेते हैं, माना घन की भुजा मान लेते हैं A है, तो घन का आयतन आपको पता है, आयतन वो भाई साहब कह रहे हैं कि 1331 है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है A³ बराबर वो हो जाएगा 1331। तो A बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1331 का घनमूल। ठीक, अब देखो 11 ग्राम में 121 होता है, और यह 121 का 11 से जब गुणा करेंगे तो 1331 मिलता है, यानी कि 11 का घन है यह। तो A बराबर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा 11। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, 11 मिल जाएगा। ओके, 11 जब मिल जाएगा तो अब आगे क्या करना है, आगे मिल जाना है यहाँ पे सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई है। भुजा मिल जाने के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहे थे। मैंने सारा चीज़ काले से ही लिख दिया, आप नीले का भी प्रयोग कर लेना भैया। संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्र सूत्र होता है वो 6a² होता है। तो यहाँ पे 6 गुणित 11 की घात 2 हो जाएगा, 6 गुणित 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, और यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 यहाँ से लगे 6 एकम 6 1 7, इतना मिल जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, आपको ये आंसर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं आप, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।